नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं भारत की जीवन रेखाओं को समझने के लिए, यानी यहाँ की महान नदियों की दुनिया में। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुनने में तो ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। असल में जवाब इस बात पर टिका है कि आप इसे मापते कैसे हैं। यही तो असली पेंच है। क्या हम नदी की पूरी लंबाई की बात कर रहे हैं या सिर्फ उस हिस्से की जो भारत के अंदर बहता है? तो देखिए, हमारे सामने तीन बड़े दावेदार हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा की लंबाई तो साफ है, 2525 किलोमीटर, पूरी की पूरी भारत में। लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उनके आगे ये सवाल या निशान क्यों हैं? बस आज इसी पहेली को सुलझाना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए हमारी उल्टी गिनती शुरू करते हैं नंबर 10 से और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 10 पर है तापी नदी। इसे कई लोग ताप्ती भी कहते हैं। ये नदी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। और पता है इसकी खास बात क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत की उन गिनी चुनी बड़ी नदियों में से है जो पूरब की तरफ नहीं बल्कि पश्चिम की ओर बहती है। महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नंबर 9 पर आती है एक ऐसी नदी जिसे बहुत सम्मान के साथ दक्षिण की गंगा का दर्जा दिया गया है। ये है कावेरी नदी। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इसका डेल्टा इतना उपजाऊ है कि उसे दक्षिण भारत का बगीचा तक कहते हैं। सोचिए, कर्नाटक और तमिलनाडु में खेती और बिजली के लिए ये कितनी ज्यादा जरूरी होगी। अब आते हैं नंबर 8 पर। यह है महानदी, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है महान नदी। छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी तक का सफर तय करती है। एक जमाना था जब ये अपनी भयानक बाढ़ के लिए जानी जाती थी, लेकिन फिर इस पर बना भारत का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध, और बस इसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे हम नदियों की ताकत को इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम टॉप हाफ में आ चुके हैं। ये वो नदियां हैं जो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि सही मायनों में संस्कृति और व्यापार की धमनियां हैं। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है नर्मदा। इसे रेवा भी कहते हैं और ये भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलकर ये भी तापी की तरह पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिलती है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहना बिल्कुल सही है। ये नदी इन दोनों राज्यों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। और अब नंबर 4 पर यमुना, एक ऐसी नदी जिसका नाम इतिहास और संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका सफर शुरू होता है और प्रयागराज में ये अपनी बड़ी बहन गंगा से मिल जाती है। दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहर इसी के किनारे बसे हैं। और हाँ, ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। और अब हम पहुंच गए हैं टॉप 3 में। तीसरे पायदान पर है कृष्णा नदी, जो 4 राज्यों को अपने पानी से सींचती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंचाई के लिए ये इतनी अहम है कि इसके किनारे सांगली और विजयवाड़ा जैसे बड़े बड़े शहर आबाद हुए। इसकी सहायक नदियां जैसे तुंगभद्रा और भीमा इस पूरे इलाके के लिए वरदान हैं। तो अब बारी है नंबर 2 की। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और इसके विशाल आकार और महत्व की वजह से इसे भी दक्षिण गंगा कहा जाता है। महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ों से निकल के ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। खेती के लिहाज से तो ये बहुत जरूरी है ही, साथ ही नासिक और राजमुंद्री जैसे बड़े तीर्थ स्थल भी इसी के किनारे हैं। अब यहां से जो कहानी है वो असली पहेली की तरफ जाती है कि आखिर नंबर 1 कौन है। तो चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। असली फैसला करने के लिए हमें कुल लंबाई और भारत के अंदर की लंबाई के फर्क को समझना होगा। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। सिंधु नदी की कुल लंबाई करीब 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में वो सिर्फ 1114 किलोमीटर बहती है। इसी तरह ब्रह्मपुत्रा की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर भारत में उसका हिस्सा सिर्फ 916 किलोमीटर है। लेकिन गंगा, उसकी पूरी 2525 किलोमीटर की यात्रा भारत की जमीन पर ही होती है। तो आप जवाब बिल्कुल साफ है। जब सवाल होता है कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका एक ही जवाब है, गंगा।
अपने 2525 किलोमीटर के सफ़र के साथ जो पूरी तरह से भारत में है, ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। पर यह सिर्फ लंबाई की बात नहीं है ना? ये रैंकिंग तो एक तरफ है। असल सवाल यह है कि ये नदियां हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं? सोचिए, खेती के लिए ये मैदानों को सींचती हैं, उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इनसे पनबिजली बनती है जो हमारे घरों और कारखानों को रोशन करती है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज की आध्यात्मिकता तक सब कुछ इनसे जुड़ा है। और सबसे बढ़कर ये लाखों करोड़ों लोगों और अनगिनत जीव जंतुओं को जीवन देती हैं। ये सच में हमारे देश की जीवन धारा हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर नदियां सच में किसी देश की जीवन रेखा होती हैं, तो फिर इन नदियों का स्वास्थ्य हमारे देश के स्वास्थ्य के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है।